तो आज हम देखेंगे लेसन 8 जो कि पीई वैल्यूएशन मॉडल पे है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हम एक स्टॉक का टारगेट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टॉक का एंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि पीई वैल्यूएशन मॉडल क्या है और वो क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हम ये पीई वैल्यूएशन मॉडल को यूज़ कैसे करते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हम स्टॉक टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस कैसे निकालते हैं ये पीई मॉडल के साथ, और वो हम देखेंगे विथ फ्यू लाइव एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि पीई वैल्यूएशन मॉडल क्या है और इससे हम एक स्टॉक का एंट्री और एग्जिट प्राइस कैसे अज्यूम करते हैं। तो पीई वैल्यूएशन मॉडल का जो सबसे बेसिक अजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम एक स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालते हैं वो है कि एक स्टॉक का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना भी बढ़ जाए या कितना भी घट जाए वो वापस अपने एवरेज लेवल्स यानी उस स्टॉक के जो एवरेज पीई लेवल्स है वहाँ वापस आ ही जाएंगे, और उसी के बेसिस पे हम एक स्टॉक का टारगेट प्राइस का प्रोजेक्शंस करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कि हमें एक स्टॉक का 7 इयर्स एंड 4 इयर्स के एवरेज पीई डेटास के नंबर्स को कलेक्ट करना है ताकि हम स्टॉक का प्रोजेक्शंस कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है एक स्टॉक का लास्ट 7 इयर्स का मंथली डेटा, और उसके बाद जो ज़रूरत है हमें वो है एक स्टॉक का लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक स्टॉक का प्रोजेक्शंस करते हैं। तो ये पॉइंट हमें कहता है कि हमें एक ईपीएस ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करना है। तो आप कोई भी स्टॉक का लास्ट 10 इयर्स 7 इयर्स 4 इयर्स के हिस्टोरिकल डेटास तो कहीं से भी ले सकते हो, जैसे कि कंपनी के खुद के वेबसाइट से, फिर moneycontrol.com से, फिर valueresearchonline.com से भी ले सकते हो। पर प्रॉब्लम हमें होता है एक स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि हमें या किसी को भी नहीं मालूम होता कि एक साल बाद एक स्टॉक का क्या एक्यूरेट ग्रोथ रेट इन ईपीएस होगा। तो उसलिए इस वैल्यूएशन मॉडल में हम 3 तरह के ईपीएस ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन आउटपुट्स अच्छा होता है इस फाइनेंशियल ईयर में, तब होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ रेट हो सकता है। उसके बाद हम न्यूट्रल सिचुएशंस में भी ईपीएस ग्रोथ रेट करते हैं कंपनी का। और फाइनली अगर हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें कोई भी सिनारियो नहीं है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करे, तो उसके लिए भी हम एक सिचुएशन यहाँ पे अज्यूम करते हैं। और इन 3 सिचुएशन के बेसिस पे हम एक स्टॉक का टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस कैलकुलेट करते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि इस मॉडल में हम एक स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटास के बेसिस पे इस स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक अपने हिस्टोरिकल डेटास को आउट परफॉर्म करता है तब ये स्टॉक का टारगेट प्राइसेस चेंज हो जाएगा, और अगर ये स्टॉक अपने हिस्टोरिकल डेटास को अंडर परफॉर्म करता है तभी भी ये स्टॉक का टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस मॉडल में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं ताकि अगर हम अज्यूम करते हैं कि हम स्टॉक में पोजीशन लेते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो लाइव एग्जाम्पल में जाने से पहले हम एक लिस्ट देखेंगे, और इस लिस्ट में आपको वो एलिमेंट्स दिखेगा जिसका हमें ज़रूरत पड़ेगा टू कैलकुलेट द पीई वैल्यूएशन मॉडल। तो सबसे पहले आप जिस स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो उसका मंथली हिस्टोरिकल प्राइसेस आपको निकालना है फॉर 7 इयर्स और 10 इयर्स, जो आपको अच्छा लगे। मैं प्रेफर करता हूँ 7 इयर्स और 4 इयर्स, इसलिए 7 इयर्स का डेटा इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा आपको moneycontrol.com से मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दूसरा जो है वो है ईयरली ईपीएस यानी ईयरली फाइनेंशियल अर्निंग्स पर शेयर, और ये मैंने valueresearchonline.com से लिया है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं उसके लिए आप लेसन 7 जो पीईजी रेशियो का वीडियो था उसको आप रेफर कर सकते हो। तो तीसरा जो चीज़ है वो है एवरेज पीई रेशियो ऑफ द स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स एंड 4 इयर्स। तो उसके लिए आपको मंथली हिस्टोरिकल प्राइसेस को डिवाइड करना पड़ेगा ईयरली ईपीएस के साथ।
और जो चौथा है वो है ईपीएस ग्रोथ रेट। और ये ईपीएस ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन या कैसे कंप्यूट करते हैं वो हमने पीईजी रेशियो एनालिसिस में देखा था, तो आप इस केस में भी लेसन 7 को रेफर कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो लाइव एग्जाम्पल होगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो मोटोकॉर्प का हम आज एक वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प का अप्रोप्रिएट टारगेट प्राइस क्या होगा और अप्रोप्रिएट एंट्री प्राइस क्या हो सकता है। तो अगर आप पिछले स्लाइड को रेफर करोगे तो हमने कहा था कि हमें 4 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा एक स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कि हमें एक स्टॉक का हिस्टोरिकल मंथली क्लोजिंग प्राइसेस चाहिए फॉर 7 ईयर्स। तो वो हमने moneycontrol.com से ले लिया है और उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा। तो हमारे पास अप्रैल 11 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1710 और यहाँ से लेके हम पूरे मार्च 2018 तक एक 7 ईयर्स का क्लोजिंग प्राइस का एवरी मंथ का एक लिस्ट यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद हमें पीई रेशियो ऑफ ईच एंड एवरी मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीई रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा अर्निंग्स पर शेयर उस मंथ के लिए। तो अब प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें एवरी मंथ का ईपीएस एवरेज नहीं मिलता, इसलिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर्स का एक ईपीएस को हर मंथ में डिवाइड कर देता हूँ। तो क्योंकि हमारे पास अप्रैल 11 से लेके मार्च 2012 तक ये पूरा 12 मंथ्स का एक मंथली डेटा है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे मार्च 12 का जो ईपीएस है एज इन 119 यानी 119.90, तो ये पूरा ईपीएस को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पीरियड है मैं इसे मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो ये जो पीरियड है इसका ईपीएस है 119.09। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया और ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें एक प्राइस मिला है या पीई रेशियो मिला है जो कि यहाँ पे दिया है फॉर 12 मंथ्स। तो वैसे करके हम उसके बाद वाले 12 मंथ्स में मार्च 2013 का ईपीएस जो कि 106.07 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो अप्रैल 12 से लेके मार्च 13, तो ये पूरा हो गया फाइनेंशियल ईयर 13 और इसका ईपीएस 106.07 है। तो वैसे करके हमने यहाँ पे भी कर दिया। तो ये करने के बाद हमें पूरा पीई रेशियो का मंथली कैलकुलेटेड वाला एक डेटा मिल जाएगा और वहाँ से हमें 7 ईयर्स का एवरेज हिस्टोरिकल पीई मिल जाएगा और 4 ईयर्स का भी एवरेज हिस्टोरिकल पीई रेशियो मिल जाएगा। तो अगर आपको याद होगा इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि पीई वैल्यूएशन मेथड का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी स्टॉक जिसका करंट पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है यानी एवरेज हिस्टोरिकल पीई रेशियो से ज़्यादा है या एवरेज हिस्टोरिकल पीई रेशियो से कम है, वो वापस अपने एवरेज हिस्टोरिकल पीई रेशियो के पास आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी बेसिस पे हम अपने स्टॉक का टारगेट प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको पी रेशियो के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज के लेसन 3 और लेसन 4 के वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने पी रेशियो को कवर किया है। और अगर आप वो पी रेशियो अच्छे से समझ जाते हो तो ये वैल्यूएशन मॉडल आपके लिए समझना और आसान होगा। तो जैसे कि हम इस डेटा में देख सकते हैं कि ये हीरो मोटोकॉर्प का करंट पीई रेशियो 17.27 टाइम्स है, यानी एक शेयर खरीदने के लिए आप इस कंपनी में 17.27 टाइम्स प्रीमियम दे रहे हो। और जैसे कि हमने कहा था कि ये स्टॉक ऑलवेज अपने एवरेज हिस्टोरिकल पी रेशियो के पास पहुंच जाता है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। तो क्योंकि हमारा जो 7 ईयर्स एवरेज हिस्टोरिकल पी रेशियो है वो है 19.38 टाइम्स और 4 ईयर्स का है 20.83 टाइम्स। तो करंटली ये जो स्टॉक है वो अपने एवरेज हिस्टोरिकल पी रेशियो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में एक एडवांटेज है हमारे पास एंटर करने का, ताकि हम एक अच्छे प्रॉफिट में आ सके जब ये स्टॉक फिर से वापस अपने एवरेज हिस्टोरिकल पी रेशियो के पास चला जाए। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको एक और चीज़ समझाया था, वो है कि हमें एक स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए उस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट निकालना है। और ईपीएस ग्रोथ रेट हमने पीईजी रेशियो जो कि लेसन 7 है वहाँ पे सीखा था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारा जो इस कंपनी का ईपीएस है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018 है 185.15।
जो हमने यहाँ पे डाल दिया। और पीईजी रेशियो से हमने देखा था कि ईपीएस ग्रोथ रेट है 12.3%। तो हमारा पहला सिचुएशन होगा कि हम देखेंगे कि ये स्टॉक का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है अगर ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म किया तो। दूसरा सिचुएशन होगा कि अगर ये कंपनी एवरेज परफॉर्म करता है तब इस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये जो ईपीएस ग्रोथ रेट है उसका हाफ हो जाएगा इन एन एवरेज सिचुएशन। और जो तीसरा सिचुएशन है कि अगर ये कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बैडली इन वन फाइनेंशियल ईयर तब ये ईपीएस ग्रोथ रेट क्या हो सकता है। और मैं यहाँ पे जनरली कंसिडर करता हूँ कि ये जो कैलकुलेटेड ईपीएस है हमारा, जो हमने पीजी रेशियो से निकाला है, वो हम यहाँ पे नेगेटिव डाल देंगे। तो इसी के बेसिस से हम एक स्टॉक का टारगेट प्राइसेस निकालेंगे फॉर 3 डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब हम देखेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है अगर ये स्टॉक का अर्निंग्स ग्रोथ रेट एक अच्छे तरीके से बढ़ता है ओवर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक का ईपीएस ग्रोथ रेट 12.3% होगा। तो सबसे पहले हम सिनारियो 1 देखेंगे जहां पे हम एवरेज पी रेशियो ऑफ 7 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। तो हमारा एवरेज 7 ईयर्स पी रेशियो 19.38 है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस क्या होगा, जो कि 207.92 है। तो ये नंबर निकालने के लिए आपको करंट ईपीएस जो कि 185.15 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.3% ग्रोथ रेट के साथ, और तब जाके आपको ये नंबर मिलेगा जो कि 207.92 है। तो इस नंबर और इस नंबर यानी 19.38 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 207.92 जो कि एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है ऑफ ईपीएस, तब हमें ये लोअर बाउंड टारगेट प्राइस ऑफ 4029 मिलेगा। उसके बाद हम सिनेरियो 2 दिखेंगे जहां पे हम 4 इयर्स के एवरेज पी रेशियो को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20.83 इज द एवरेज पी रेशियो ऑफ 4 इयर्स। उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 207.92 के ग्रोथ रेट के साथ ईपीएस का, और तब हमें मिलेगा अपर बाउंड टारगेट प्राइस ऑफ 4331। तो ये बोथ सिनारियोज में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक का करंट पीई है जो कि 17.27 है, वहां से अगर ये स्टॉक ग्रो करता है और वापस अपने 7 इयर्स और 20 इयर्स के एवरेज पी रेशियो के पास पहुंच जाता है, तब ये स्टॉक का टारगेट प्राइस क्या होगा। तो उसलिए हम एक फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और जिसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये टारगेट प्राइस यानी लोअर बाउंड टारगेट प्राइस को और अपर बाउंड टारगेट प्राइस को ऐड करके डिवाइड करना है बाय 2। तब जाके आपको 4180 का एक फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 4180 है, तो क्यों ना हम आज शेयर को खरीद लेते हैं जो कि 3100 के पास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल सिचुएशंस के बेसिस पे चलेगा और 12.3% ग्रो करेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ रेट है, जो एक्चुअली एक साल बाद पता चलेगा हमें, वो 12.3% से कम ही आए। तो उस सिचुएशन में एनालिस्ट बहुत सारे प्रोजेक्शंस करते हैं, और क्योंकि हम इंडिविजुअल्स है यानी रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे पास वो प्रोजेक्शंस करने का डेटाज नहीं है, उसलिए हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टारगेट प्राइस निकाला था जो कि 4180 था। तो एंट्री प्राइस यानी आइडियल एंट्री प्राइस तभी होगा जब इस प्राइस का 2/3 का प्राइस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करेगा। तो वो प्राइस है 2786। तो ये 2/3 ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुन के आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम इस रेट को क्यों कंसिडर करते हैं कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। तो वॉरेन बुफे का ये मानना है कि अगर हम कोई भी स्टॉक का टारगेट प्राइस का 2/3 निकाले और अगर उसे हम